हेलो हाय फ्रेंड्स, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे जो है कि वीडियो में होने वाला है टॉपिक नंबर 9, ठीक है ना। और इसमें आज हम पढ़ेंगे E.L. थार्नडाइक और अल्बर्ट बंडूरा और B.F. स्किनर, ठीक है ना। जो ये होते हैं अधिगम के सिद्धांत के क्या हैं, महत्वपूर्ण जो है मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। सीटेट में बाय द वे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दे, ठीक है ना। जो कि आपके एक क्वेश्चन आए तो उससे भी बाहर ना जाए, ठीक है ना। तो आज के हम वीडियो में 3 टॉपिक जो कि कवर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि हमारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो नए तो दोस्तों, हमारा पहला हेडिंग, ठीक है, क्या है? E.L. थार्नडाइक। क्या है? पहली हेडिंग हमारी है E.L. थार्नडाइक, ठीक है ना। E.L. जो थार्नडाइक थे वह त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिए थे। किसका? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। अर्थात कहने का मतलब किसी चीज़ की त्रुटि होगी या गलती होगी, हाँ, और तब जाकर हम प्रयास करते हैं तो उसी को कहते हैं त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों पढ़ते हैं कि थार्नडाइक जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कहाँ के? अमेरिका के, US के, ठीक है। थार्नडाइक थे दोस्तों, यहाँ रहेगा थार्नडाइक। थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना मतलब स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा, ठीक है। क्या करेगा? कुछ न कुछ सीखेगा। उनका कहना था दोस्तों, ठीक है। थार्नडाइक सोचते थे अगर किसी की उत्तेजना मतलब स्टिमुलस को हम क्या करें, बढ़ा दें, तो उसके क्या होगा, उसके प्रति किसी चीज़ की क्रिया के रिस्पॉन्स करने की क्या होगा, वह बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो वह इस पर क्या किए थे, प्रयोग किए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक प्रयोग किया था, आइए हम उस प्रयोग के माध्यम से जानते हैं। उन्होंने दोस्तों बिल्ली पर प्रयोग किए थे, ठीक है। तो थार्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी हुई मछली रख दी। फिर पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली को अपने लक्ष्य मृत मछली, ठीक है दोस्तों, तक पहुंच जाती है, ठीक है। क्या होता है? पहुंच जाती है। तो यह सिद्धांत, ठीक है, यह प्रयोग या यह सिद्धांत बताता है कि हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे, ठीक है। तो थार्नडाइक का कहने का मतलब एक ही था दोस्तों, ठीक है ना। मान लीजिए कि आगे मरी हुई मछली रखी है और पिंजरा बंद है, ठीक है ना, और बिल्ली है, एक लीवर लगा है। तो बिल्ली इधर उधर घूम रही थी, ठीक है ना। घूमते घूमते एक बार उसका पैर एक किस पर पड़ गया, लीवर पर पड़ गया और गेट यहाँ से क्या हुआ, खुल गया। तो वह मृत मछली पर क्या करी, अपने लक्ष्य पर पहुंच गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो उनका एक ही कहने का मतलब कि हम जब क्या करते हैं, किसी चीज़ को जो है कि करते हैं तो उसमें क्या होती हैं, हमारी गलतियां होती हैं, लेकिन लास्ट में आदमी क्या करता है दोस्तों, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अर्थात सीख जाता है, ठीक है ना। तो जब हम किसी को क्या किए दोस्तों, उत्तेजना देंगे, ठीक है ना, किसी चीज़ को करने की स्टिमुलस देंगे तो उसकी करने की क्रिया क्या होगी, तेज होगी। मृत मछली थी दोस्तों, ठीक है ना, क्या किए, उत्तेजना दे दिए, ठीक है ना। उत्तेजना देने पर क्या किया, मछली जो है रिस्पॉन्स करना, इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दी, जिससे क्या हुआ, रिस्पॉन्स करने के माध्यम से वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, ठीक है ना। कहने का एक ही मतलब है दोस्तों सब कुछ, कि अगर हम किसी चीज़ की उत्तेजना देंगे, मान लीजिए आपको हम सीटेट पास करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, एक स्टिमुलस दे रहे हैं, उत्तेजना दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप पढ़ने की क्या होंगे, रिस्पांस को करेंगे। जब आप करेंगे किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो उसमें क्या होगे, आप गलतियां करेंगे, अर्थात एक बार वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आएगा,
हो सकता है कि दूसरी बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप जितना किसी चीज़ को करेंगे उसमें आपकी गलतियां होंगी, ठीक है ना, बट लास्ट में आप क्या करेंगे कि उस लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने दोस्तों 2 नियम बताए हैं, ठीक है ना। कितने? 2 नियम बताए हैं। पहला एक मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम, ठीक है। तो हमारा पहला है प्राथमिक नियम, ठीक है ना दोस्तों, प्राइमरी लॉ। इसमें उन्होंने क्या बताया है दोस्तों? उन्होंने बताया है कि अभ्यास का नियम, ठीक है ना। क्या? अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना सीखेंगे, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, हम किसी चीज़ का जितना अभ्यास करेंगे उतना क्या करेंगे? सीखेंगे। जैसे दोस्तों हम लोग मैथ पढ़ते हैं, ठीक है ना, जितना हम पढ़ेंगे 4 + 6 = 10, 6 + 4 = 10, ठीक है ना। तो हम चीज़ की जितनी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। जिस चीज़ की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्या करते हैं? नई नई चीज़ों को क्या करते हैं? सीखते रहते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों तत्परता का नियम। क्या है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह बताता है दोस्तों, यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उतना जल्दी सीखेंगे, ठीक है ना। कहने का एक ही मतलब दोस्तों, मान लीजिए कि आप सीटेट पास करने के लिए, ठीक है ना, सीटेट पास करने के लिए जितना अग्रेसिव रहेंगे, तत्पर रहेंगे कि नहीं मुझे सीटेट पास करना है, वो भी 120 नंबर से, ठीक है ना, आप क्या करेंगे? उतना जल्दी इस चीज़ को क्या करेंगे? सीटेट में मान लीजिए आप क्या करेंगे? पास हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी की उत्तेजना होगी कि बस मैं 90+ पास हो जाऊं, ठीक है, 90 नंबर से, तो उसकी उत्तेजना कम है, मगर आपकी उत्तेजना है कि नहीं मुझे 120 लाना है और मुझे क्या करना है? सीडीपी अच्छे से सीखनी है, सोशल साइंस या मैथ हुआ, तो आपके अंदर क्या है? उत्तेजना है अंदर से, ठीक है ना, जिसको अंदर से मोटिवेशन कह सकते हैं। वह आपके अंदर जितनी होगी, ठीक है ना, आप उस चीज़ के बारे में क्या करेंगे? जल्दी सीखेंगे। सपोज दैट कोई अगर दोस्तों पहली बार बाइक सीखता है तो उसको देखते हैं बाइक सीखने की क्या होती है? तत्परता रहती है कि हम कितना जल्दी सीख जाएं। उसके अंदर जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, तो वह जल्दी से जल्दी क्या करता है? बाइक चलाने की क्रिया को सीखता है और जल्दी जल्दी क्या कर लेता है? वह सीख जाता है। तो उसके अंदर क्या होती है? अंदर से तत्परता रहती है, ठीक है ना। तीसरा हो गया हमारा दोस्तों क्या? प्रभाव का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना क्या है? संभव नहीं होता है, ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने इस नियम में क्या किए? पुरस्कार और दंड को क्या किए हैं? महत्व दिए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए दोस्तों, कहने का एक ही मतलब है संतोषजनक हो, कि आपको जो है कि आपके माता पिता कह दिए कि जाइए बाज़ार से जो है कि कुछ लेकर आइए, ठीक है ना। आप गए बाज़ार, ठीक है, बाज़ार से आप कुछ लेकर आए, ठीक है ना, लेकर आए दोस्तों, ठीक है। लेने के बाद आपके माता पिता बोल दिए कि नहीं ये बहुत अच्छा काम किया, गया बाज़ार से और एक एक सामान सही लाया है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? सीखना क्या हुआ? एक संतोषजनक हो गया, ठीक। तो आपको क्या होगा? आप तीव्र तरीके से भी सीख जाएंगे कि हाँ हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने हमको क्या किए? एक शाबाशी देना, ठीक है ना, शाबाशी दे, हाँ वाह बेटा वाह, कि आप लोग अच्छे से काम कर कर आ गए। सपोज दैट आप वहाँ से अच्छे से काम कर कर मार्केट से जाते और कुछ चीज़ों को लाते, वस्तुएं बाज़ार से खरीद कर, और कुछ चीज़ नहीं लेकर आते, तो आपके माता पिता आपको डांटते, तो आप क्या होते? सीखना क्या होता? असंतोषजनक होता। आप अपने अंदर क्या करते? गिल्टी महसूस करते, तो आपके सीखने की संभावना नहीं होगी। तो दोबारा जब आप मार्केट जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे डांटते हैं, मैं भूल जाता हूं। बट वही पहली बार जब आप गए और मार्केट से अच्छी चीज़ लेकर आए, मतलब कहने का मतलब सारा चीज़ लेकर आए और कुछ नहीं भूले, आपके माता पिताजी ने आपको शाबाशी दी, तो आप क्या किए? तीव्र हो गए। जब नेक्स्ट टाइम फिर आपको भेजेंगे तो आप क्या कहेंगे कि हाँ आप मैं जाऊंगा। तो किसी चीज़ को दोस्तों जितना संतोषजनक होगा सीखना, उतना तेज आपको क्या करेंगे? जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है ना। और जितना असंतोषजनक होगा उतने आप क्या करेंगे? सीखने की तीव्रता, आपकी संभावना क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा गौड़ नियम, ठीक है ना, सेकेंडरी लॉ, ठीक है। इस नियम में उन्होंने क्या बताया दोस्तों? कि पहला बताए हैं कि बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना।
इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि हमको क्या होती है, मालूम हो जाती है। ठीक है ना। कहने का मतलब है दोस्तों, जब हम नया चीज़ किसी को क्या करते हैं, नया कार्य सीखते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर क्या करते हैं, अनेक प्रतिक्रिया या प्रयास करते हैं। मान लीजिए 4 + 3 हम लोग जोड़ते हैं 7, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं पता होगा तो बार बार करेगा, ठीक है ना, किसी चीज़ को क्या करेगा, सीखेगा, ठीक है ना, प्रयास करेगा, तो बाद में क्या कर सकता है, वह उस चीज़ को करने की सही विधि उसको मालूम हो जाती है कि मुझे करना क्या है। मान लीजिए कोई भी काम है दोस्तों, आप पहली बार कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। सपोज दैट आपका मार्केट है, ठीक है ना, आपका यह मार्केट हुआ और आपका यह गांव हुआ, ठीक है ना, गांव, ठीक है। अब मान लीजिए कोई रास्ता ऐसे गया है, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे कर कर गया है और फिर ऐसे मार्केट गया, ठीक। दूसरा रास्ता आपको सीधा ऐसे मार्केट गया, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है ना, आप मार्केट गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक। मार्केट जाने के बाद आप कोई सामान लिए, वस्तु लिए, लेने के बाद आपको कोई कह दिया कि कैसे आए, तो आप बताएं ऐसे ऐसे आए, ठीक है ना। तो आपको कोई रास्ता बता दिया, नहीं भैया ऐसे जाइए सटीक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो आप किसी चीज़ को जब दोस्तों कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो आपने कार्य किया, रिस्पॉन्स किए, प्रयास किए, बाद में आपको पता चल गया कि नहीं मेरा गांव का रास्ता सटीक ऐसे जाने का है, ठीक। तो आप किसी चीज़ को जितने क्या करेंगे, सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया और प्रयास करेंगे, तो आपको सीखने के बाद क्या होगा, सही विधि मालूम हो जाएगा। जैसे यह गलत रास्ते से गया, फिर इसको पता चला कि सही रास्ता यह है, तो जब वो किसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तभी जाकर हमें लास्ट में पता चलता है कि सही विधि इसकी करने की प्रतिक्रिया क्या है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों जब बिल्ली जो है पिंजरे में बंद थी, ठीक, अब लीवर लगा हुआ था, वह छटपटा रही थी, इधर उधर इधर उधर, वह क्या कर रही थी, क्रिया कर रही थी। बाद में उस पर लीवर पर दबा और गेट खुल गया और वह मछली तक पहुंच गई। तो क्या हुआ दोस्तों, पहले इधर उधर खूब प्रयास की, ठीक है ना, बाद में उसको क्या हो गया, सही विधि मालूम हो गया कि लीवर दबाने से गेट खुल जाता है, फिर मृत मछली मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जितना प्रयास करेंगे तो उसके बाद आपको सही मालूम बाद में चल जाता है, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों कि आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार हम पूरे कार्य को क्या करते हैं दोस्तों, पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, ठीक है। छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है, ठीक। मान लीजिए दोस्तों आपको सीटेट पास करना है, ठीक है ना, आपको सीडीपी भी पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है दोस्तों, लैंग्वेज 1 पढ़ना है और लैंग्वेज 2 पढ़ना है, ठीक। आपको इतना सारा बोझ हो गया। अब इसी चीज़ को आप क्या करेंगे, आप एक टाइम बना देंगे कि मुझे सीडीपी 1 घंटा, सोशल साइंस 2 घंटा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 2 घंटा। आप क्या किए, इसी सारे कंटेंट को, इसी पढ़ने के सीटेट को आप डिवाइडेड कर दिए, छोटे छोटे भागों में क्या किए, विभाजित कर दिए। तो जब आप ये छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देंगे तो क्या होगा, फिर आपका पढ़ने का मन लगेगा कि हाँ मुझे 1 घंटे के बाद यह करना है, यह करना है। तो आप छोटे छोटे में जब विभाजित करके किसी चीज़ को सीखेंगे तो सीखना क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी दोस्तों और शीघ्र हो जाएगी। वही था दोस्तों आंशिक क्रिया का, ठीक है ना। तो तीसरा है दोस्तों हमारा आत्मीकरण का नियम, ठीक है ना। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार हम नवीन मतलब नए ज्ञान को क्या करें, अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे क्या करें, अस्थाई बना लेते हैं। तो इससे अधिगम क्या होता है, अधिक सुगम और सरल हो जाता है, ठीक। तो दोस्तों पूर्व ज्ञान को क्या करें, हम नए ज्ञान के साथ क्या करें, जोड़ दें। मान लीजिए दोस्तों आप कोई साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, बचपन में थे आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, आप बाइक चलाना सीख गए, तो आप क्या किए, पूर्व विज्ञान को क्या किए, नए ज्ञान के साथ क्या है, जोड़ दिए, ठीक है ना। तो आप जब 2 ऐसे हंडिल होगी, पौडिल ऐसे ऐसे चला रहे होंगे, तो फिर बाइक में 2 हंडिल होगी दोस्तों और उसको पकड़ कर चलाएंगे, तो क्या हुआ, आपका जो है कि नवीन ज्ञान को क्या किए, पूर्व विज्ञान के साथ जोड़ दिए। तो जब नई चीज़ आप बाइक सीख रहे थे, तो अपने साइकिल चलाने के अंदाज को क्या किए, इसमें जोड़ दिए कि इसमें 2 हैंडल है, ऐसे पकड़ कर चलाना है। तो आप पुराने ज्ञान को क्या करेंगे, नए ज्ञान के साथ जब जोड़ देंगे तो क्या होगा,
वह सीखने की क्षमता क्या होगी, अच्छी होगी और अधिक सुगम होगी, ठीक है, और सरल होगी और अस्थायी बन जाती है। यही था आत्मीकरण का नियम, ठीक है। चौथा है दोस्तों, ठीक है, कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें बताता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए जितनी पॉजिटिव अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो हम उस काम को क्या करेंगे, कम सीखेंगे। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों कि अगर हमें किसी चीज़ का क्या होगा, जितनी जो है कि पॉजिटिव चीज़ मिलेगी किसी चीज़ को सीखने की, कोई चीज़ हम काम कर कर आएँ, अगर हमें वो क्या हुआ सकारात्मक आवृत्ति मिलेगी तो क्या करेंगे, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है ना। और जितनी कम आवृत्ति मिलेगी हम क्या करेंगे, कम सीखेंगे, ठीक है। पांचवा है दोस्तों हमारा सहचर्य क्रिया का नियम, ठीक है ना। सहचर्य क्रिया का नियम क्या है, इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार करना, ठीक है ना। क्या करना, पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार करना। सपोज दैट 4 + 6 = 10 है दोस्तों, 6 + 4 बराबर जो है कि 10 होगा, तो पहले इस क्रिया को क्या करना, अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार कर दिए। तो ये था दोस्तों सहचर्य का नियम, ठीक है। आई होप कि हमारी जो है कि बातों का आप लोग और थ्योरी को समझ गए होंगे, ठीक। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एरर हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक। क्या है दोस्तों कि बच्चों के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है ना। जब बच्चा कोई गलती करता है तो वह क्या करता है, सीखने की क्या है, एक भाग है, ठीक है ना, एक पार्ट है। यह बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट्स की एरर संकेत इंडिकेट करती है कि उसके यांत्रिक अभ्यास मैकेनिकल ड्रिल की आवश्यकता है। अर्थात कहने का मतलब एक ही है दोस्तों, अगर बच्चा कोई जो है कि सीखता है, ठीक है ना, उसमें गलती करता है तो उसका क्या है, सीखने का एक पार्ट है, एक भाग है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अगर वह बच्चा सीखेगा तो उसकी थिंकिंग को हमें समझ में आएगी और वह हमें क्या करेगा, संकेत करेगा कि उसकी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर गलती पता चलेगा तो हम बार बार उसको क्या करेंगे, यांत्रिक अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उस चीज़ को क्या करेगा, वह सीख जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन हमारे ख़त्म हो गए। अब हमारे दूसरे आते हैं दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा। क्या थे, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे, अधिगम जो है कि सामाजिक, ठीक है ना, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना, ये उन्होंने सिद्धांत दिया थे, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपके जो कि यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा तो आपसे पूछेगा कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, तो कनाडा के। सीटेट में ऐसा नहीं पूछता है, ठीक है। तो अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों कनाडा के निवासी हैं और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए, ठीक है ना। किसका, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए, ठीक है ना। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को क्या जाता है, नकारा जाता है। अर्थात हम जब समाज में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को देखकर नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, सीखते हैं। अगर वह समाज के मान्य व्यवहार क्या होंगे, मान्य मतलब पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, तो हम क्या करेंगे, अपनाएंगे। अगर वह निगेटिव होंगे तो हम क्या करेंगे, नहीं सीखेंगे, वह नकारात्मक होंगे, ठीक है ना। और दोस्तों जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इस अधिगम सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना। दूसरा अनुकरण का मतलब सिद्धांत, कहने का मतलब अनुकरण मतलब किसी चीज़ को क्या करना, देखकर सीखना या कॉपी करना। मॉडलिंग मतलब किसी के प्रति धारणा बनाकर वैसे काम करना। सपोज दैट आप किसी हीरो को लेकर मॉडलिंग मतलब उसकी छवि बना रहे हैं कि अजय देवगन बाल ऐसे रखता है, तो कई लोग क्या करते हैं, उसकी मॉडलिंग कर कर मतलब कॉपी कर कर बाल रखना अपना सीख जाते हैं। तो यह था मॉडलिंग करना, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आता है दोस्तों इस इनके प्रयोग द्वारा अल्बर्ट बंडूरा के प्रयोग ने क्या किए थे, बेबी डॉल पर प्रयोग किए थे। किसने, अल्बर्ट बंडूरा, तो ठीक है ना। इन्होंने बच्चों को 3 फिल्म दिखाई थी। कितनी, 3 फिल्म दिखाई थी, ठीक है ना। पहला इन्होंने दिखाया था प्यार, दूसरा समाज और तीसरा हिंसा। जब वह
समाज के जरिए बेबी डॉल को क्या किए, मतलब एक लड़की को कि प्यार वाली मूवी दिखाएं, तो वह क्या की, अपना प्यार करना बेबी डॉल से क्या की, प्यार करना सीख गई। जब वह समाज वाली मूवी दिखाएं इंटरेक्ट, तो वह समाज से इंटरेक्ट करना सीख गई कि समाज में कैसे क्या करना है। ठीक, वह जब हिंसा वाली मूवी दिखाएं तो वो डॉल को क्या की, फेंक दी। अर्थात उनका कहने का एक ही मतलब था, अगर आपके समाज में, ठीक है ना, जैसे आपको क्या होगा, जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी आप उसके प्रति वैसा रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, आपको अगर प्यार वाली चीज़ दिखाई जाएगी तो आप प्यार से किसी चीज़ को करेंगे, अगर आपके अंदर हिंसा वाली चीज़ दिखाएगी तो आप हिंसा कर कर उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, बंडूरा के अकॉर्डिंग लर्निंग के स्टेज कितने होते हैं, जो कि लर्निंग के स्टेज जो होते हैं आपके 4 होते हैं। ठीक है ना, 4 होते हैं। पहला अटेंशन, मतलब अवधान। जैसे सपोज दैट हम सीटेट का वीडियो बना रहे हैं, आपकी इस चीज़ को अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर ध्यान से देख रहे हैं, अटेंशन अवधान है, तो आप क्या करेंगे, आपको सीखने की क्या होगी, गति अच्छी होगी। ठीक, रिटेंशन मतलब धारणा बना लेना, ठीक है ना, कि मुझे क्या करना है, सीटेट का पास कर लेना है आपकी बार। ठीक है ना, फिर उसको क्या करना, पुनरुत्थान करना, मतलब रिपीट करना, इसी चीज़ को बार बार पढ़ना। मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन लाना कि इस बार हम क्या करेंगे, सीटेट को पास हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों था वह अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है ना, अब हमारे तीसरे आ जाते हैं दोस्तों, BF स्किनर। ठीक है ना, ये हमारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपके हिंदी के मतलब चाहे हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, इंग्लिश हुआ, किसी भी जो है कि सब्जेक्ट के पेडागोजी में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो BF स्किनर का दोस्तों दिए थे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है ना, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर द्वारा किया गया था। ठीक है ना, प्रोफेसर साहब कहाँ के थे दोस्तों, अमेरिका के थे। ठीक है ना, और कहाँ के, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है ना, BF स्किनर साहब। ठीक है, तो BF स्किनर दोस्तों ने सबसे अधिक अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स पर क्या किए थे, जोर दिए थे, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्स करने की क्रिया को पहले क्या दिए, जोर दिए, ना कि स्टिमुलस को, कि उद्दीपन को। ठीक है ना, जो आपके EL थॉर्नडाइक थे दोस्तों, वह उद्दीपन उत्तेजना पर दिए थे कि किसी चीज़ को क्या करना, अगर उत्तेजना मतलब किसी चीज़ को हम उसकी उत्तेजना को बढ़ाएंगे तो वह रिस्पॉन्स ज़्यादा करेगा। जबकि आपके बी स्किनर साहब कहते हैं किसी चीज़ को क्या करना, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स पर क्या किए थे, ज़्यादा ध्यान दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो BF स्किनर ने दोस्तों एक प्रयोग किए थे, प्रयोग द्वारा किए थे। ठीक है ना, कि BF स्किनर ने अपने प्रयोग पहले क्या किए थे, चूहे पर किए थे। ठीक है ना, BF स्किनर किस पर किए थे, चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया। ठीक है ना, इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया, बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। उस छिद्र के द्वारा चूहे को भूख लगी तो इधर उधर घूमने लगा, अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जो है छिद्र से खाना आ गया। उसके बाद उसने क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसके खाना मिल जाता। इस क्रिया को क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों इसमें BF स्किनर का कहना है एक ही मतलब कि अगर चूहा दोस्तों क्या था, अगर एक चूहा था, ठीक है ना, एक पिंजरे में क्या था, बंद था, जहाँ की लीवर लगा हुआ था। ठीक है, चूहा क्या किया दोस्तों, चूहा जो है क्या किया, चूहा जो है इधर उधर घूमता रहा और छिद्र को दबा दिया, छिद्र और लीवर को दबा दिया। लीवर को दबा देने से क्या किया, खाना आ गया। तो चूहा को पता चल गया कि इस क्या करना, लीवर को दबा देना, उससे क्या होगा, खाना आ जाएगा। तो उसको क्रिया क्या करना, कि उस क्रिया को क्या करने लगा, बार बार करने लगा। उसको पता चल गया कि इसको दोहरा देने से क्या होगा, खाना आ जाएगा। तो क्या किया, अनुक्रिया उसकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई करने की। ठीक है ना, तो दोस्तों इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले क्या होगा, अनुक्रिया होगी। ठीक है ना, उसके बाद उत्तीवन मतलब स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्वर्णन रिस्पॉन्स मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है।
सीखने की अनुक्रिया में पुनर्वर्णन का विशेष महत्व होता है। अर्थात दोस्तों पहले का कहने का मतलब अनुक्रिया, पहले क्या होती है, रिस्पॉन्स होता है, बाद में स्टिमुलस मतलब उत्तेजना मिलती है। किसने कहा, B.F. स्किनर। जैसे दोस्तों क्या था, जो ये पिंजरा था, ठीक है ना, लीवर लगा हुआ था, चूहा जो है कि भूख भोजन क्या था, बाद में था, ठीक है ना। चूहा को पिंजरे में बंद कर कर क्या किए, इधर उधर घूमा, उसके बाद लीवर पर पड़ा, तो उसको क्या हुआ, खाना आ गया, ठीक है ना। तो पहले क्या किया, चूहा अनुक्रिया किया, तो फिर बाद में चूहे को पता चल गया कि अगर लीवर पर बटन दबाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, फिर क्या होगा, खाना आ जाएगा। तो चूहा क्या किया, पहले क्या किया, अनुक्रिया किया, रिस्पॉन्स किया, बाद में क्या हुआ, उसको स्टिमुलस मतलब उत्तीवन मिला अंदर से कि अब आकर खाना मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि अनुक्रिया पर पहले ध्यान दिया, ठीक। फिर चूहा को दोस्तों क्या हुआ, पुनर्वर्णन रिस्पॉन्स मतलब जब बार बार चूहा क्या किया, लीवर पर दबाने लगा और फिर खाना वापस आने लगा, उसी को कहते हैं रिइंफोर्समेंट, ठीक है ना। अर्थात पुनर्वर्णन जो होता है दोस्तों, पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण है कि जिस उत्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, पुनर्वर्णन कहलाता है। जैसे दोस्तों खाना था, अगर लीवर पर दब जाता था तो खाना बार बार आ जाता था, तो क्या हुआ, उसको क्या हुआ, अनुक्रिया करने की क्या हुई, उसकी संभावना बढ़ गई कि अगर लीवर पर दबाएंगे तो खाना बार बार आएगा। तो इसी को कहते हैं दोस्तों पुनर्वर्णन। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। जैसे सपोज दैट आप हाई स्कूल में हुए दोस्तों, आप पास हुए, आपके पिताजी ने आपको क्या दी, साइकिल दे दी, तो आपका जो क्या है, रिइंफोर्समेंट दे दिए, अर्थात क्या हुआ, आपको अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात फिर आप जब 11 में जाएंगे तो आप पिताजी से क्या करेंगे, उम्मीद लगा लेंगे कि अगर पिताजी हमको क्या करेंगे, अब हम अगर इसमें भी पास हो जाते हैं तो पिताजी हमको क्या करेंगे, साइकिल देंगे या मोटर देंगे, ठीक है ना, जो भी कुछ देंगे। तो क्या हुई, आपकी करने की संभावना बढ़ गई, ठीक है ना, रिइंफोर्समेंट दे दिए, ठीक है ना। और पुनर्वर्णन दोस्तों दो प्रकार का होता है, कितना, रिइंफोर्समेंट होता है जो दोस्तों, वह दो प्रकार का होता है, ठीक। पहला होता है दोस्तों पॉजिटिव, ठीक है ना, सकारात्मक पुनर्वर्णन, ठीक है ना। जैसे भोजन, नौकरी, पानी, प्रशंसा आदि करना, क्या, सकारात्मक। नकारात्मक पुनर्वर्णन जैसे दोस्तों दंड देना, मना करना या डांट देना, ठीक है ना। आप हाई स्कूल में अच्छा परसेंटेज लेकर आए और आपके पिताजी आपको क्या किए, डांट दिए, तो आपको करने की रिस्पॉन्स क्या होगा, घट जाएगा ना, आप उस चीज़ को क्या करेंगे, नहीं करेंगे, आपके मन अंदर क्या होगा, घृणापन आएगा। सपोज दैट उसी जगह आपको क्या हुआ, वही साइकिल दे दिए, आपकी करने की जो थिंकिंग क्या हुई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आप अच्छे से कर गए। सपोज दैट आप सीटेट में पास हो गए, ठीक है ना, अच्छे नंबर से, तो आपके घर वाले ने आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे दी, भले हाँ हाँ ठीक है, आप क्या है, सीटेट पास हो, अब की बार वैकेंसी आएगी तो आप इसमें ज़रूर निकल जाओगे। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव थिंकिंग दिए, ठीक, रिइंफोर्समेंट दिए या पुनर्वर्णन। अगर सपोज दैट आपका नंबर कम आया या 90 नंबर या 100 मतलब 95 आया, 95 आया, तो आपको घर वालों ने कहा कि वाह, ये तो 150 में से 95 ला रहा है, ये पढ़ नहीं पाएगा, इसका आगे कोई पेपर नहीं निकल पाएगा। तो क्या हुआ, ये आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग दी, ठीक है, अर्थात नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दिए। तो क्या होगा, आपको करने की रिस्पॉन्स घट जाएगी, क्यों, आप फिर अगले पेपर में आपको निगेटिव होगा कि अरे हाँ, घर वाले तो सही कह रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपको जैसा रिइंफोर्समेंट मिलेगा, आप उसके अंदर वैसा काम करेंगे, ठीक। आपको सकारात्मक मिलेगा तो सकारात्मक करेंगे, नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव। तो रिइंफोर्समेंट जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे, ठीक। तो प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वर्णन दिया जाता है तो प्राणी क्या करता है, क्रिया को दोस्तों दोहराता है। यदि नकारात्मक पुनर्वर्णन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है, ठीक। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों वही था कि अगर आप सीटेट को दोस्तों अच्छे नंबर से पास कर ले जाते हैं तो आप अगर आपको जो कि अच्छा सकारात्मक पुनर्वर्णन दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, आपका दोहराएंगे। अगर निगेटिव मिलेगा तो आप नहीं करेंगे, कहने का वही मतलब दोस्तों, ठीक। तो पुनर्वर्णन की दोस्तों अनुसूचियाँ, ठीक है ना, यह भी दोस्तों क्या होती है, पुनर्वर्णन की अनुसूचियाँ दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। पहला होता है दोस्तों सतत पुनर्वर्णन अनुसूची, ठीक है ना। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वर्णन क्या होता है, दिया जाता है, ठीक है ना।
जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। सतत मतलब कंटिन्यूअस। मान लीजिए आप 4 + 6 कोई सवाल कर दिए, ठीक है ना, 10 हो गया। हम मास्टर हुए, आपको शाबाशी दे दिए, वाह आप अच्छा कार्य कर गए। फिर आपको हम दे दिए 6/2, आप कह दिए 3 सर, ठीक है। हमने कहा वाह बड़े अच्छे काम किए। तो क्या हुआ, आपको प्रत्येक सवाल पर क्या करना है, आपको शाबाशी दे देना। क्या हुआ, सतत जो है कि कंटिन्यूअस जो है कि पुनर्बलन हो गया, ठीक है ना। जबकि दूसरा है दोस्तों आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है ना। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों की तारीफ करना, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपको कह दिए 3 + 3, आप कहें 6, 6 + 3, ठीक है 9, आपको कह दिए 9 × 6 = 15, आपको ऐसे सवाल दे दिए 6 × 4 = 10। आपको क्या हुआ, अगर जो कि 3-4 सवाल दे दिए और चारों सवाल पर क्या किए, आपको हर जो कि सवाल पर शाबाशी ना देकर किसी एक सवाल पर दे दिए 6 + 3 = 9, वाह गुड अच्छा तुम किए, ठीक है ना, अच्छा किए। तो कहने का मतलब है कि सभी सवालों की जगह क्या करना, कुछ सवालों पर क्या कर दें, हम तारीफ कर दें, तो उसे कहते हैं आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए आए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, ठीक है, के साथ दोस्तों। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।